नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। सचिवालय विभाग से निकली है भर्ती ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका विज्ञापन आ चुका है और आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन मित्रों में जो कि इसके लिए योग्य हैं। क्योंकि योग्यता इस कदर है क्योंकि हर वैकेंसी का अलग अलग यहाँ वैकेंसी का क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसका सैलरी भी अलग अलग है। एज क्राइटेरिया भी इसका अलग अलग है, यानी कि वेरियस पोस्ट, वेरियस एज, वेरियस सैलरी। तो ये इसके बेस पर आपको बता दूं कि विज्ञापन आ चुका है सचिवालय विभाग से। जी हाँ, ये कौन से राज्य से निकाली गई है वैकेंसी, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा चैनल पे चल के। तो देखिए, आपको बता दें कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिल सके। हर वो अपडेट हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से जो भी आ रहा है हम आप तक शेयर कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर ले, एजुकेशन के 86। जो हाँ, अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको सारा लिंक दिख जाएगा। नीचे जाने के बाद ये सारे लिंक दिख जाएंगे और आप यहाँ से जाके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं क्लिक करके। एनीवे, चलते हैं दोस्तों अपडेट पे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की तरफ से ये वैकेंसी आई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत कतिपय रिक्त पदों की चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन। यहाँ से क्लिक करके आप सीधे ही उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट और इसके इंस्ट्रक्शन और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, घर बैठे भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा कि कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, ये दोनों स्टेप में आपका कंप्लीट एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पर तो 73 पोस्ट हैं। जी हाँ, लेकिन वो वेरियस पोस्ट हैं। कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिल जाएगा और आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल इस वेबसाइट से जाकर। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है 1/2020 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बता दें कि आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत लंबा है, 36 पेज का पूरा पीडीएफ है। आप आराम से इसको पढ़िएगा, आराम से आवेदन कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको सारा डिटेल में इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं यहाँ पर। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स। जी हाँ, 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक आप इसके लिए सबमिशन फाइनल करके फीस पेमेंट करके जी हाँ सबमिट जरूर कर दीजिएगा, अन्यथा उसके बाद कोई भी सूचना बढ़ाई नहीं जाएगी आवेदन करने की। तो यहाँ पर अपडेट निकाला गया है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, इसका फॉर्म भरने का फीस कितना लग रहा है, तो यहाँ से आपसे 1050 रुपए फीस का चार्ज है। जी हाँ, जो भी छात्र जनरल ओबीसी से आते हैं और SC ST वालों के लिए यहाँ पर भी फीस 800 रुपए रखे गए हैं। मैं आपको दिखला देता हूँ वो सारे डिटेल अपडेट जो है। यहाँ से नीचे आएंगे जरा सा, 2 स्टेप में आपका ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं कंडिका 3 में यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा ये वीडियो यहाँ पे, तो 1050 है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए 800 है और जनजातियों के लिए 800 है। EWS के लिए 1050 ही है। लेकिन दिव्यांग कोटे के जो छात्र हैं उनका कोई फीस नहीं लगेगा, सिर्फ 50 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा फॉर्म का, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होगा। 1 से लेकर 5 खंडिका में उल्लेखित है अपनी मूल श्रेणियों को लेकर स्वतंत्रता सेनानी के छात्रों के लिए, यहाँ भी उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। महिलाओं के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो लोग हैं ये यूपी के होने चाहिए। ये जो जितने इनके पैसे नहीं लग रहे हैं और इनका 800 रुपया लग रहा है, ये यूपी के छात्रों के लिए सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये एक अपडेट हो गया दोस्तों यहाँ से इस फॉर्म को आवेदन करने की डेट और फीस को लेकर। अब कौन कौन से वेरियस पोस्ट है उसके बारे में जानेंगे। ये स्टेप मैं आपको बता दूंगा अभी, कैसे कैसे आवेदन करना है। आप जाके उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। सिंपल सा है, फॉर्म भरिएगा और उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, यही प्रोसेस है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पे आप हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट पोस्ट है। ठीक है, वेरियस पोस्ट है यहाँ पर। तो समीक्षा अधिकारी है यहाँ पे 19 पोस्ट टोटल। कैटेगरीज देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं। जैसे जो अदर स्टेट के छात्र हैं वो यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी देखेंगे, उनकी कितनी सीट दी गई है। समीक्षा अधिकारी है, अपर निजी सचिव है, वृत्त लेखक है। समीक्षा अधिकारी का पोस्ट है यहाँ पर। फिर लेखा में शोध सहायक का पोस्ट है यहाँ पे 3, सुरक्षा सहायक का 5 और सुरक्षा सहायक महिला के लिए भी 1 पोस्ट है और संपादक के लिए 1 पोस्ट है। विशेष अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के लिए 1 है और अनुसेवक के लिए 10 पोस्ट है। तो टोटल कंप्लीट अगर हम मिला दें यहाँ पर तो दोस्तों ये वैकेंसी है, जी हाँ दोस्तों, कितने की
तो 73 पदों की। अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे रिक्त पदों की, तो संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है आने वाले समय में, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा, घटाई तो नहीं जाएगी, बढ़ाई और जा सकती है। दोस्तों आरक्षण को लेकर ये सारी डिटेल यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आरक्षण का फायदा सिर्फ यूपी के छात्रों को ही मिलेगा, क्योंकि यूपी का ही ये वैकेंसी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे, तो छूट उन्हीं को मिलेगा जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, जो कि कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सेक्शन अहर्ता पे चलते हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग सेक्शन अहर्ता है, जैसे कि विशेष कार्यकारी अधिकारी जो हैं उनका प्रकाशन यहाँ पे दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री मांगा गया है पहले पोस्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और जो प्रतिबंध दिया है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिससे के पास पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस और विधि में यहाँ पर उपाधि हो। विधि यानी कि देखिए लॉ में, ठीक है, लॉ में उपाधि हो, उसके लिए विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्यालय यह कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। संपादक का पोस्ट है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री होना चाहिए, विधि द्वारा है, ध्यान रखेंगे। भारत में विधि द्वारा है, तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों कि संपादन, अनुवाद और सारांश लेखन में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बड़ा पोस्ट है। वृत्त लेखा है दोस्तों, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा छात्र आवश्यक है यहाँ पर देना। हिंदी अश्रुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी अश्रु में 120 प्रति मिनट टाइपिंग होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विषय विश्वविद्यालय के द्वारा, देखिए विधि द्वारा यहाँ भी मेंशन किया गया है, तो स्नातक की उपाधि होना चाहिए दोस्तों आपके। जी हाँ, सरकार के द्वारा दिया गया समकक्ष मान्यता भी अगर चले तो आवेदन कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के लिए भी यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अहर्ता। हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकन, मतलब आवेदन तो बाहर वाले भी कर सकते हैं, ये चीज मेंशन है यहाँ पर, लेकिन जो छात्र उत्तर प्रदेश से भी किए हैं उनको भी समकक्ष होना चाहिए इस वैकेंसी को, इस डिटेल को लेकर। ठीक है, 80 वर्ड प्रति मिनट है हिंदी लेखन आशुलेखन में, और 25 शब्द में है आपका यहाँ पर स्पीड में होना चाहिए भाई। ठीक है, न्यूनतम है ये 25। ठीक है, और निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। नीलेट में अगर आपने DOA-CC का कोर्स कर रखा है देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल सकता है। समीक्षा अधिकारी की बात करें लेखा में, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त अहर्ता। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर का एप्लीकेशन का ज्ञान O लेवल पे होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेशन मांगा जाएगा। शोध सहायक के लिए भी आप आवेदन करेंगे, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर या फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सभी विषयों में। और शोध में पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। 8वां पोस्ट है दोस्तों सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा। देखिए कहने का तात्पर्य वैकेंसी बोला जा रहा है कि आप बाहर वाले भी आवेदन करें, लेकिन जनरली यहाँ पे प्रेफरेंस जो है उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 73 पोस्ट के लिए आप लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तो कीजिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी शो करते हैं तो। इसमें थोड़ा सा आपको जांच होगा शारीरिक दक्षता को लेकर, जिसमें की ऊंचाई 1.68 मीटर की होनी चाहिए आपकी, वजन 59 केजी का, सीना यहाँ पर 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 91 फुलाकर होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा है अपडेट यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस चीज का, ध्यान से एक बार आप लोग भी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगा जो चीजें डिटेल में बताई गई है यहाँ पीडीएफ में। सुरक्षा सहायक के लिए भी यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, वही छात्र आवेदन कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे, अथवा सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त होना चाहिए उत्तीर्ण, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है वैकेंसी, ध्यान रखेंगे। अनुसेवक की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 की परीक्षा होना चाहिए, तो अनुसेवक है, प्यून का पोस्ट है, तो 5वीं पास मांगा गया है यहाँ पे से। तो 10 पदों के लिए जो अलग अलग वेरियस पोस्ट है, मैंने उसके सारे डिटेल बता दिए। सैलरी की बात कर ले तो 18,000 से लेकर यहाँ पर 78,000 तक की सैलरी है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल की ये सैलरी पे स्केल दी गई है यहाँ पर दोस्तों। बाकी सारे डिटेल आप खुद से पढ़ सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो इन सब के लिए एज क्राइटेरिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दूं, यहाँ पर न्यूनतम आयु आपकी 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए।
हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं। विशेष कार्यकारी पदाधिकारी प्रकाशन के लिए 30 वर्ष है, संपादक के लिए 21 है, वृत्त लेखक के लिए 22 है, समीक्षा अधिकारी के लिए 21 है। यहाँ पे सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अनुसेवक के लिए सिर्फ 18 से 40 तक का आवेदन करने का जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए छात्रों के लिए ही सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी वाले छात्रों के लिए ही ये जो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है एज क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये आरक्षण में विदित है। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं। तो देखिए, प्रारंभिक स्टेज में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन, जी हाँ, ये एग्जाम होने वाला है। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के अनुक्रमांक पर ही परीक्षा देने का अधिकार होगा। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की तिथियां जो है वो आने वाले समय में आपको वेबसाइट पे सूचित कर दी जाएगी। दोस्तों इसके बाद जिनका फिजिकल का जो अपडेट है यहाँ पर फिजिकल लिया जाएगा, अन्यथा जिसका नहीं है उसका यहाँ पे सीधे यह नियोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़िए। फॉर्म भरने से पहले एक बार रीड डाउन कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, वही सारे प्रोसेस में बताए गए हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। कंप्लीट अगर बात कर ले दोस्तों तो ये पूरा 36 पेज का सिनारियो है, जो कि यहाँ पे आपका फॉर्म वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको भरें, ठीक है। वैसे इसको भरना नहीं है, आप लोगों को भरने के लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बताइएगा। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि आपने अनुसेवक के लिए आवेदन किया, नाम डालना है, कैटेगरी डालना है, यहाँ पे देखिएगा, चीजों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यस नो पे क्लिक कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ही क्लेम कीजिएगा यहाँ पर एज को लेकर, वरना जनरल से आप आवेदन कीजिएगा। डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना अनिवार्य है, ये बोला गया है, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उसका बता दीजिएगा कि इस स्टेट से हैं, ठीक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के लिए पोस्ट है वही यहाँ पर डोमिसाइल देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दोस्तों ये बताना होगा आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जैसे ही आपका हो जाएगा दोस्तों, तो ये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो लॉग इन करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कीजिएगा और यहाँ से आपको पूछेगा कि किस विभाग में, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विधान परिषद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, कैंडिडेट का नाम पूछेगा और ये सारा डिटेल जो है आपने भरा होगा वहाँ पे, वही सारा डिटेल यहाँ पूछेगा। कितना फीस भरना है यहाँ से बताया जाएगा, ओबीसी में है या जनरल में है तो 1050 है, SC ST में है तो 800 है, ईडब्ल्यूएस में तो 1050 है, और जो भी 50 रुपए का जो प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है जिनका, वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन इसको भर के यहाँ पे आप सबमिट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी अपना डिटेल डाल दीजिएगा, कौन आप हैं इसके बारे में पूछता है, सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली आपका यहाँ पे जब सबमिट हो जाएगा तो तीसरा स्टेप, एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे इसका एक प्रिंट ले लीजिएगा और एप्लीकेशन नंबर अपने ध्यान में रखिएगा और उसको सेव करके कहीं रख लीजिएगा। फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे क्लिक करके। जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल का कॉन्टेक्ट नंबर, अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होता है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके वो सारे डिटेल मैंने आप लोग शेयर किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताएं और शेयर कीजिएगा। देखिए, कोई भी वैकेंसी हो, 1 हो, 10 हो, 50 हो, मुझे उससे नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक छात्र तक पहुंचे, ताकि कोई एक छात्र जो कि उसके लिए एलिजिबल है तो आवेदन कर सके। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।